हेलो दोस्तों, आप सभी का आर के स्टडी में स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। यह पेपर जनरल नॉलेज यानी सामान्य जानकारी यूपी एसएससी वीडियो परीक्षा 2018 का प्रथम पाली का 25 क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे, जो कि री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मैग्नेटिक टेप या ऑप्टिकल डिस्क। इसका सही जो आंसर है वो है आंसर 2, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये प्राइमरी में आता है। बाकी जो ये तीनों हैं ये सेकंड में आते हैं। किसमें? सेकंड में। ये सेकंड स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? डिस्क क्लीनअप, विंडोज़, डिस्क डेफ्रैगमेंटेटर, विजुअल बेसिक। इसका आंसर है विजुअल बेसिक। ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसके प्रोग्रामिंग मॉडल के लिए विकसित किया गया था और ये तीसरी पीढ़ी का है। किसका? तीसरी यानी थर्ड जनरेशन। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश करता है या कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे कहते हैं हमला सतह यानी अटैक सरफेस, हमला हस्ताक्षर अटैक सिग्नेचर, हमला पैटर्न अटैक पैटर्न या हमला पथ अटैक पाथ। जिसका आंसर है ऑप्शन 1, अटैक सरफेस या हमला सतह। जिसमें क्या होता है, जैसे कहते हैं वायरस, वैसे ही कोई जो विरोधी सॉफ्टवेयर होता है, जो वायरस होता है, वो हमारे सॉफ्टवेयर में प्रवेश कर जाता है और उसको क्षति पहुंचा देता है, तो उसको क्या कहते हैं? अटैक सरफेस। अगला है, उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है? 56.7, 60.7 या 64.7 या 68.7। जिसका आंसर है ऑप्शन डी, 68.7। यानी कि 2014 और 15 के सर्वेक्षण में जो यूपी की यानी उत्तर प्रदेश की ज़मीन है, भूमि है, वो 100 जो उत्तर प्रदेश की है 165.98 है। कितनी है? 98, जो कि कृषि उपयुक्त यानी हेक्टर 165.98 हेक्टर लाख हेक्टर में है, जो कि हमारी किसके उपयुक्त है? भूमि करने के उपयुक्त है। अगला है, रामचरितमानस का कौन सा कांड या अध्याय सबसे छोटा है? अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड या लंका कांड। इसका आंसर है किष्किंधा कांड। ये सबसे छोटा है।
सबसे छोटा। बात करें सबसे बड़े की, तो सबसे बड़ा क्या है? बाल कांड। बाल कांड है। बालकांड सबसे बड़ा है किसमें? रामचरितमानस में। बात करें किष्किंधा कांड की, तो इसमें 1 से 30 दोहे हैं। और ये किसने लिखा है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तुलसीदास। और ये रामचरितमानस है, इसको कब लिखा गया था? तो 15वीं शताब्दी में। कब लिखा गया था? 15वीं शताब्दी में। अगला है आलू के उत्पादन में भारत में यहाँ गलती हो गई है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? इसका आंसर है ऑप्शन पहला। उत्तर प्रदेश का आलू उत्पादन में पहला स्थान है, जो कि 2015 और 16 में सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश में 13,851.76 हज़ार टन आलू का उत्पादन होता है। और सेकंड स्थान पर अगर बात करें तो दूसरे स्थान पर है पश्चिम बंगाल। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल, जिसमें जो पश्चिम बंगाल है 8,427 हज़ार टन आलू का उत्पादन करता है। और तृतीय स्थान की बात करें यानी थर्ड, तो थर्ड पे आता है बिहार। बिहार में जो आलू का उत्पादन है वो 6,345.52 हज़ार टन आलू का उत्पादन होता है। और चौथे स्थान पर गुजरात है। चौथे स्थान पर क्या है? गुजरात। चौथे स्थान पर गुजरात है, जिसमें 3,549.38 हज़ार टन आलू उत्पादन होता है। यानी पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर पश्चिम बंगाल, तीसरे पर बिहार और चौथे पर गुजरात आता है किसमें? आलू उत्पादन में। और ये सर्वेक्षण है 2015 और 16 का। उत्तर प्रदेश के किस जिले में की चौछा दरगाह शरीफ स्थित है? संत कबीर नगर, मिर्ज़ापुर, अम्बेडनगर या सुल्तानपुर? जिसका आंसर है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 अम्बेडकर नगर है, जहाँ पर संत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर का दरगाह है, जो कि उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में स्थित है।
अगला है श्रीमती एन राजम का संबंध किस एक वाद्य यंत्र से है? सितार, वायलिन, तानपुरा या बांसुरी? इसका सही आंसर है वायलिन। एन राजन को 2004 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। किससे? पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है 2004 में सरकार के द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? बच्चे के जन्म पर, नामकरण पर, मुंडन पर या विवाह पर? इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, बच्चे के नामकरण पर सोहर गीत किया जाता है। सोहर घरों में संतान के होने पर गाया जाता है। इन गीतों में संतान के जन्म, उससे संबंधित कहानियों और उत्सवों के सुंदर वर्णन मिलते हैं, जो कि बच्चे के जन्म के पर गाया जाता है। अगला है लठमार होली के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? वृंदावन, गोवर्धन, वर्षाना या गोकुल? इसका सही आंसर है वर्षाना। लठमार होली के लिए वर्षाना, उत्तर प्रदेश का जो वर्षाना है वो काफ़ी फेमस है, जो कि राधा का जन्म स्थान भी है। अगला है मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, शिवमंगल सिंह सुमन, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त? जिसका आंसर है ऑप्शन 2, शिवमंगल सिंह सुमन। मिट्टी की बारात हिंदी के विख्यात साहित्यकार रहे हैं। इनके लिए वर्ष 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कब? 1974 साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है शिवमंगल सिंह सुमन के लिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? कानपुर, लखनऊ, आगरा या नोएडा? जिसका सही आंसर है आगरा। आगरा में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है, जिसकी स्थापना 1963 में की गई थी। कब? 1963। और यह स्वतंत्र रूप से 3 साल बाद 1966 में भारत सरकार की संस्था बन गई। कब? 1966 में। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1963 में। अगला है चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? बिल्लाइन वैगाई, शालाभोगा, पल्लिच्छदम, ब्रह्मदेव? जिसका आंसर है पल्लिच्छदम। अगर ऑप्शन 1 की बात करें, बेल्लान वैगाई, ये जो भूमि थी वो जो
गैर ब्राह्मणों के लिए दान की जाती थी उसको कहते थे किसको? गैर ब्राह्मण। गैर ब्राह्मणों के लिए जो दान की जाती थी उसे बेलन वागाई कहा जाता था। और शाला भोगा जो था, शाला भोगा, ये स्कूलों के लिए दान की गई। किसके लिए? स्कूलों के लिए, स्कूल या पाठशाला के लिए दान की गई भूमि के लिए शाला भोगा कहा जाता था। और ब्रह्मदेव ब्राह्मणों के लिए दान की गई, ब्राह्मणों के लिए दान की गई भूमि को कहते थे। अगला है, किस शासक ने भारत में तुगल वंश की नींव रखी थी? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर है गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक भी कहा जाता है, गाजी मलिक भी कहा जाता है। इसने 1320 में तुगल वंश की स्थापना करी और यह प्रथम शासक था जिसने सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण करवाया था। कई बार क्वेश्चन आता है सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक, तो गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। अगला है, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? जहांगीर, शाहजहां, बाबर, हुमायूं। जिसका आंसर है ऑप्शन 4 हुमायूं, जिसकी मृत्यु उसकी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। अगला है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? शाहजहां, जहांगीर, अकबर या बहादुर शाह। जिसका आंसर है ऑप्शन 1 शाहजहां। 1648 ईस्वी में जो कि दिल्ली में लाल किला बनवाया उसने, कब? 1648 में। इसने वहाँ पर एक सिंहासन बनवाया जिसको मोर सिंहासन कहा जाता है और इसे तख्ते ताउस तख्ते ताउस भी कहते हैं, तख्ते ताउस भी कहा जाता है। अगला है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे। सेकंड, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। थर्ड, क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। या गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। इसका सही आंसर है गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। 35 वर्ष की आयु में, कब? 35 वर्ष की आयु में जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तब उनकी आयु 35 वर्ष थी। और कितने दिनों के बाद? 6 वर्षों के बाद, 6 वर्षों की तपस्या के उपरांत महात्मा बुद्ध के लिए ज्ञान की प्राप्ति हुई। कब? वैशाख पूर्णिमा की रात को। और किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल, जिसे बौद्ध वृक्ष भी कहा जाता है।
अगला है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? 1922 गया, 1923 दिल्ली, 1924 बेलगांव या 1925 होगा, 1925 कानपुर। इसका सही आंसर है 1924 बेलगांव। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अगला है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? स्टैनली बॉल्डविन, नेवल चैम्बरलेन या सर विंस्टन चर्चिल, जेम्स रामसे। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 जेम्स रामसे। इन्होंने 16 अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में होता है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी। इसका आंसर है नर्मदा। नर्मदा एमपी से निकलती है, कहाँ से? मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश में अमरकंटक, कहाँ? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और 1200 कितनी? 1289 वर्ग किलोमीटर लंबाई में प्रभावित होती है और आगे जाके अरब सागर से कैम्बे की खाड़ी में समुद्र में मिल जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि और ऐसे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। जय हिंद।